मध्य प्रांत के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साहब और पुलिस सारे प्रांत के सिपाहियों, इस मौके पर आप लोगों ने जो अपने मुल्क का सबसे बड़ा नेता था और जिनने हमारे प्रांत की और हमारे मुल्क की इज्जत सारी दुनिया में बढ़ाई, उनके स्मारक में हर पुलिस सिपाही ने जो अपना कुछ न कुछ चंदा देके अपनी वफादारी का सबूत दिया, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता। एक समय ऐसा था कि जब पुलिस के नाम से जनता के दिल में जो भावना छूटती थी वो प्रेम की नहीं थी। वो जो भावना थी उसका जो कारण था वो नाबूद हुआ है, नष्ट हुआ है। अब आपके पास वो समय आया है कि जब जनता का प्रेम आप संपादन कर सकते हैं और लोग हिंदुस्तान के भोले भाले हैं और यदि आप मीठी जबान से उसके साथ बात करें और कुछ न करें तो अभी उनका प्रेम आप संपादन कर सकते हैं। जो पिछली हमारी सल्तनत थी जिसमें हम और आप सब गुलामी में पड़े थे, उस समय आपका जो काम कर्तव्य था वो दूसरी प्रकार का था। उस समय पर परदेसी सल्तनत की वफादारी बताने की आपको जरूरत थी, वो भी जहां तक हो सके आपने बताई, लेकिन स्वतंत्र भारत की वफादारी बताने में आपको हर्ष और मगरूबी होनी चाहिए और जिस प्रकार आपने चंदा जमा किया उससे मुझे कहने में खुशी होती है कि आपका दिल का जो परिवर्तन हुआ है वो एक बड़ा विप्लव हुआ है, ऐसा कहिए तो अधिक नहीं माना जाएगा। पिछले चंद महीनों में आपके प्रांत पर बहुत दबाव पड़ा। ये संजोगों का दबाव था, लेकिन इन सब कठिनाइयों में आप लोगों ने जिस प्रकार काम किया, जो वफादारी से आपके प्रांत की सेवा की, इसलिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। आप लोगों से आपकी मध्य प्रांत की सरकार मगरूब हो सकती है, लेकिन हर सूबे की वफादार पुलिस से मध्यस्थ सरकार मगरूब हो सकती है। स्वतंत्र भारत में हमें हमारे प्रांतों में शांति रखने में फौज की मदद लेनी न चाहिए, न जरूरत पड़नी चाहिए। लेकिन पुलिस का काम भी शांति में
मदद करने का वहां तक होना चाहिए कि चोर डाकू को पकड़ना और गुनाह करने वाले को पकड़ना और उससे रैयत की रक्षा करना। लेकिन ऐसा समय हमारे लिए नहीं आना चाहिए कि गुनहगार लोग को छोड़ के और को दबाने की जरूरत पड़े, क्योंकि पुलिस का कर्तव्य ये नहीं है कि जिसमें लोगों को दबाने के लिए आपका उपयोग करना पड़े। लेकिन आप जानते हैं कि हमारी स्वतंत्रता और हमारी आजादी 1 साल का बच्चा है, और आज तक जो जिस तरह से हमारा पुलिस का उपयोग किया गया था, उसमें से उस ग्रेड में से आगे निकलने में कुछ समय लगेगा। तो ये जो बीच का समय है, उस समय में आपकी अवस्था, आपकी स्थिति बड़ी कठिन और नाजुक है, और इस मध्यकाल में आप लोगों को रैयत के साथ बड़ी धीरज से और बड़ी खामोशी से और बड़ी सभ्यता से काम लेना पड़ेगा। 1 साल का अनुभव जो हुआ, उससे मालूम पड़ता है कि आप लोगों ने अपना काम ठीक तरह से सीख लिया है, और खास करके आपके सूबे में जिस तरह से पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, इससे हम लोग मगरूब हो सकते हैं, और आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। आपने जो ये थैली आज अर्पण की, आपके लिए एक तरह से ये काम आसान नहीं है, क्योंकि आज जीवन की जरूरियात का दाम जिस तरह से बढ़ गया है, उसमें इतना पैसा आप लोगों को जमा करना वो कठिन है, मैं समझता हूं। लेकिन इंसान की वफादारी की परीक्षा कठिनाइयों में होती है। आसान काम हर इंसान कर सकता है, लेकिन थोड़ी सी कठिनाई उठा के ऐसी हमारे ऐसे समय पर वफादारी का सबूत देना, वो एक बड़ी बात है। तो ये काम जो आपने किया, इसलिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो ये स्मारक का काम जिन लोगों ने उठाया है, इन लोगों की तरफ से मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। इतना ही कह के फिर एक बार आप लोगों ने जिस तरह से पिछले 1 साल में काम किया है, इसलिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं।